नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। नमस्कार, मैं रविश कुमार। सरकारों को जनता का दुख बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देता। 40-45 दिन कम नहीं होते हैं सरकार के पास फीडबैक पहुंचने के। जिन लोगों को समय रहते देखना चाहिए था कि मजदूर पैदल चलने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं, वो चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं किया। 16 मजदूर कटकर मर गए। यह हादसा सिर्फ मजदूरों के साथ नहीं हुआ है, उस समाज के साथ भी हुआ है जो अपने आसपास के झूठ के सहारे जीने लगा है। वो देख रहा था टीवी के जरिए कि मजदूर कई दिनों से पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, मगर उसे अपनी बोरियत का ख्याल था, क्योंकि उसे टीवी पर एक्साइटमेंट पैदा करने वाली डिबेट का चस्का लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। शुक्रवार को इसी शो के दौरान मुझे धमकी दी गई, क्योंकि इस देश के एक तबके को मेरी बेबाकी चुभती है, ये लिबरल तबका है। तो इन लोगों को मैं ये दो टूक संदेश देना चाहता हूं, ना अमीश देवगन का तेवर बदलेगा और ना आर पार का अंदाज बदलेगा। हम ना डरे हैं ना डरेंगे, बेबाक बोलते रहे हैं, बेबाक बोलते रहेंगे। जिसको जो करना है कर ले, हम वही खड़े हैं, वही खड़े रहेंगे। तो ये रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे चलने का कारण क्या है? सड़क से क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं सर, हम लोग को जाने नहीं मिल रहा है, बहुत रुकावट है, पुलिस जाने नहीं दे रहा है। हम लोग पुलिस वाले जो है ना हम लोग ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। सड़क पे चल रहे पुलिस वाले डंडे बरसा रहे हैं। जी, वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्या खाए नहीं खाए, वो पूछ नहीं रहे हैं, सिर्फ डंडे मार रहे हैं। कम से कम ये भी तो पूछने चाहिए, कम से कम तुम लोग खाया या पिया नहीं, तुम लोगों को मतलब जिसे ठेकेदार पैसे नहीं दे रहा है, मतलब पुलिस वाला खाने के लिए नहीं दे रहा है, ये सब पूछने के बजाय उसने डंडे मारने चालू कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे सर? गरीब आदमी हम लोग को अब रहने के सिवा जब मजदूरी कर नहीं सकते यहाँ, जब गाड़ी भी बंद रहेगा तो हम लोग तो घर जाना पड़ेगा। क्यों आप लोग रुक नहीं रहे हैं और क्या करेंगे? हम लोग के पास इतना बड़ा मजबूरी आ गया है, ना खाने का उपाय चल रहा है, ना रहने का साधन है। खाली बोल रहा है स्पेशल ट्रेन भेजेगा, स्पेशल ट्रेन भेजेगा, बस भेजेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं भेजा। ऐसा ही राह देखते देखते 2-2 महीना बिता दिया। ये देख तो लास्ट में मजबूरन हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा। यही नहीं, आज भी उसी महाराष्ट्र में रेल की पटरियों पर अनगिनत मजदूर पैदल चल रहे हैं। ये वीडियो 8 मई की सुबह की है। इस वक्त ये जिंदा हैं। क्या इनके लिए कोई ट्वीट है? हमारी संवेदनाएं मरने के बाद के लिए ही क्यों होती हैं? क्योंकि आज सेना ने रियाज नायकू नाम के खूंखार आतंकी को निपटा दिया है, रौंद दिया है, मार दिया है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आतंक के वायरस पर, रियाज नायकू पर भारत की स्ट्राइक, यानी सेना की स्ट्राइक। आज हम सब भारतवासियों के लिए, जो भी देशभक्त है उसके लिए सर ऊंचा करने का दिन है। इसीलिए मैंने बोला आज का आर पार ऐतिहासिक होगा। और यही नहीं, पैदल चलने वाले मजदूरों के साथ अच्छी खासी संख्या में गर्भवती महिलाएं भी हैं, जो किसी तरह अपने आप को संभाले हुए मीलों सैकड़ों किलोमीटर दिन रात पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। और वो पर्याप्त भोजन भी नहीं खा पा रही हैं। तो सोचिए उनके शरीर पर कितना प्रतिकूल असर पड़ रहा होगा। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन इन गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है हाईवे पर, ना ही ट्विटर पर कोई हैशटैग। ये सारी तस्वीरें टीवी पर कई दिनों से चल रही हैं, लेकिन आईटी सेल लगाकर देखने वालों की निगाहों को 2 हिस्सों में बांटने का खेल अब पूरा हो चुका है। इसलिए देखने वालों को यह नहीं दिखता कि इस गर्भवती महिला की क्या हालत है। उसे यह दिखने लगा है कि यह तस्वीर कहीं सरकार विरोधी तो नहीं है। जिस जनता से सरकारें फलती फूलती हैं, उसी की तकलीफ सरकारों के विरोध में देखने की आदत मीडिया ने आपके भीतर बना दी है। भारत की शिकायत कर दी, यानी धोखा दे दिया। अब पहले देश के खिलाफ शिकायत की, फिर इसे जायज ठहराकर जख्म पर नमक छिड़का है। जिस थाली में खाया उसमें छेद करने वालों को सबक बेहद बेहद जरूरी है। और मैं उन सब लोगों को आगाह करना चाहता हूं जो देश विरोधी एजेंडा करते हैं। खबरदार, सावधान हो जाएं। खुला निमंत्रण है, आइए बहस करिए। अगर भागोगे तो कायर खिलाऊंगे। छोटे छोटे बच्चे लेकर वहाँ भी ज्यादा सरकार से ज्यादा परमिशन लो, वहाँ ज्यादा परमिशन लो। ऐसा करते करते हम पैदल चले आए, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं। सरकार वोट के लिए आ जाते, क्यों आते हैं? हमारे व्यवस्था नहीं करते तब
झूठा बयान देता है उन लोग। कब आप लोग निकले थे? हम परसों निकले थे। खाया आपने? कुछ नहीं खाया सर, पैसा कौड़ी है नहीं है सर, क्या खाएंगे सर, पैसा कौड़ी कुछ नहीं है हमारे लिए। तो आप लोग के लिए तो स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। चला रहे थे सर, झूठे बोल रहे थे सर। तारीख बाई तारीख उसमें तारीख बाई तारीख देते क्या करेंगे? आज कलेक्टर के पास MRO ऑफिस कहाँ जाओ? एक महीना हम लोग बैठा सर, 40 दिन बैठा था, 40 दिन कुछ रोज नहीं मिला सर हमको। वहाँ पैदल आ रहा था, कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, न पैसा न पैसा। लेकिन हम क्या करें, गरीबी आदमी मर रहे हैं ना, बड़े आदमी लोग क्या करेंगे? रोड में जा रहे हैं, आ रहे हैं, सिर्फ गरीबी आदमी घर में घुस रहे हैं कि गरीब आदमी ला रहे हैं क्या संक्रमित को? इसको एक तरफ कोरोना के साथ जंग चल रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया है। पहले मैदान में सोनिया गांधी उतरी और कहा कि मोदी सरकार को मजदूरों की कोई कोर फिक्र नहीं है। इसलिए हमारा सवाल है, क्या सियासत से भाग जाएगा कोरोना? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार और दूसरी तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी पे कड़ा वार किया है। यह भी इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। लेकिन जो मजदूर निकले हैं उनके क्वारंटीन के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो तो कई जगह मीडिया को कवर करने नहीं दिया जा रहा है और मीडिया कवर कर भी नहीं रहा है, वरना आप टीवी के सामने बैठकर वो तमाम दृश्य देख भी नहीं पाते। तो इतना अंतर करने की क्या जरूरत है? एक और प्रक्रिया के नाम पर अंतर का निर्माण किया गया, रजिस्ट्रेशन। विदेश में रहने वाले लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मजदूरों को अगर आप मजबूर करें कि जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें से आपका चुनाव होगा, फोन पर SMS आएगा, तो सोचिए उनके लिए यह प्रक्रिया कितनी जटिल और भयावह, जिनके पास स्मार्टफोन तक नहीं। आप अब ये फॉर्म जो है उसको आप टाइप करा के लो इंग्लिश में, क्योंकि हर राज्य को समझ में आना चाहिए ना क्या लिखा उस पे, तो इसीलिए इंग्लिश में उसको टाइप करके लेके आओ। तो आप उसका पेन ड्राइव भी ला सकते हो, पेन ड्राइव नहीं ला पा रहे हो तो ईमेल आईडी ले लो पुलिस स्टेशन का, उस पर ईमेल कर दो। हमने मान लिया है कि सारा भारत ट्विटर के टाइमलाइन पर ही मुफ्तखोरी कर रहा है या व्हाट्सएप में खोया हुआ है, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन तक आप किस तरह से सूचनाएं पहुंचाएंगे, वो भी आज के जमाने में इस पर विचार किया जाना चाहिए। आप सोचिए, जिस तरह से ये लोगों को प्रताड़ित करते हैं, अपने लोगों को खाना नहीं पहुंचा पाते, इलाज नहीं करा पाते, ये जो नीति पाकिस्तान की है, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की मार से पाकिस्तान पस्त हो चुका है और अब पाकिस्तान पर सबसे बड़ा और कड़ा प्रहार होने जा रहा है। खत्म हुई कश्मीर की लड़ाई, अब POK पर करो चढ़ाई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं ये नया भारत है जो किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है। ये है नया भारत। तालाबंदी के बाद कई तरह से जिंदगियां बदली हैं। हमें कुछ कहानियां मालूम हैं, लेकिन बहुत नहीं मालूम। हम ये सुन पा रहे हैं कि लघु व मध्यम स्तर के जो कारोबारी हैं वो अप्रैल महीने में सैलरी नहीं देंगे और बताते हैं कि ये संख्या 12 करोड़ लोगों की। अब आप अंदाजा कीजिए कि 12 करोड़ लोगों के खाते में अगर अप्रैल की सैलरी नहीं पहुंची तो उन पर क्या बीतेगी मानसिक तौर पर। जो लोग कल तक रेस्तरां चलाते थे, 10-12 लोगों को रोजगार देते थे, आज वो खुद सब्जी बेचने लगे हैं। उनका रेस्तरां, उनका होटल बंद हो गया है। 2000-2500 रुपए की सब्जी लाओ भी तो 4 दिन में बिकती, उसमें पता ही नहीं चलता है। फिर घर भी तो चलाना है, चावल दाल आटा रोटी, और सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं मिली इस लॉकडाउन में। कुछ हम लोग गरीब लोग के लिए सोचता, कोई पैसा कुछ भी नहीं, राशन भी नहीं। 22 तारीख से ना स्टेट का है ना सेंट्रल का है, कोई किसी को नहीं दिखा, ना काउंसिलर है ना MLA है ना MP है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये प्रशासनिक में है किस लिए है। हम लोग जो वोट दे के जिताते हैं ये क्या है? अगर ये आज देश दुनिया मुसीबत में है तो इन लोग को किस लिए चुना किया गया? कोई नहीं आ रहा। अरे कम से कम आके तो मिल लीजिए, जो क्या मुसीबत है क्या नहीं है, खाना मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है इस कोरोना ने बहुत कुछ समझा दिया विश्व को कि हम भारत को ऐसे ही विश्व गुरु नहीं कहा जाता।
आज इन तमाम सवालों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दुनिया में बजा हिंदुत्व का डंका, जिसको है शंका, आज ये बहस देखे शाम 7 बजे की आर पार, क्योंकि कई लोगों के मुखौटे से, चेहरे से मुखौटा उठने वाला है और आज भारतवर्ष का डंका बजने वाला है शाम 7 बजे। जरूर देखें आज का ऐतिहासिक आर पार। यह सामान्य बहस नहीं है, यह देश में ऐतिहासिक डिबेट है। आज इस डिबेट के बाद कई लोग मुझ पे फतवे जारी करेंगे, कई लोग मुझे ट्विटर पे गाली निकालेंगे, लेकिन आज इस बहस को भारत के स्वाभिमान के लिए करना बेहद जरूरी है, भारत के अंतरात्मा के लिए करना बेहद जरूरी है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारत की शक्ति दिखाने के लिए, सांस्कृतिक शक्ति दिखाने के लिए बेहद करना जरूरी है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह।